हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर दैट इज इंट्रोडक्शन टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है। सो क्योंकि 8051 की अगर माइक्रो कंट्रोलर आपको पता होगा तो आपको नेक्स्ट उसमें एडवांसमेंट करने में हेल्प होगी, आपको समझने में हेल्प होगी। ठीक है। पहले हम इसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। अगले एपिसोड से हम इसकी असेंबली लैंग्वेज के ऊपर मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे। ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि 8051 क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया इट इज अ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? टेल मी व्हाट इज अ माइक्रो कंट्रोलर। सो माइक्रो कंट्रोलर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक तरह का मिनी कंप्यूटर है। जो कि एक सिंगल चिप के ऊपर है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक तरह का मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर है। अब मिनी कंप्यूटर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट एंड और क्या आ जाता है? टाइमर्स। और भी बहुत सारी चीजें एटसेट्रा। गॉट इट? ये सब चीजें इसमें रहती हैं। नेक्स्ट इज, अब हम बात इसमें क्या करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर की। 8051 क्या है? 8051 इज नथिंग बट इट इज अ 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। इसका मतलब है कि ये एक टाइम पर 8 बिट का डाटा जो है वो प्रोसेस कर सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और या मोस्ट पॉपुलर भी साथ में माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है। अब इसको बनाया कब गया था? इसको बनाया गया था इन 1980s। ठीक है। 1980s में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था जी। ठीक है। अब ये जो 8051 है ये बहुत माइक्रो कंट्रोलर्स की एक तरह की फाउंडेशन है, ये बेस है। इसके ऊपर कुछ एडवांसमेंट्स करके और भी माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं वो बनाए गए फर्दर। और वो कौन कौन से माइक्रो कंट्रोलर्स थे? जैसे कि उसमें एक आता है आपका एक आता है 8751। ठीक है। एक आपका आता है AT89C51। ठीक है। ये इसके ऊपर एडवांसमेंट करके बनाया गया। इसको बनाया था इंटेल कंपनी ने। ठीक है। 8751 को बनाया के लिए जो यूज हुआ था दैट इज ईपी रोम कंपनी। ठीक है। ईपी रोम वर्जन इसको कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो 8089C51 है दैट इज वन नॉट आई, इसको बनाया था। इसको कौन सा वर्जन कहा जाता है? इसको कहा जाता है एटमल एटमल फ्लैश वर्जन। अब मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा मेन टॉपिक 8051 है। ठीक है। अब ये तो है 8051 है क्या बेसिकली। ठीक है। क्या किस तरह से बना, कब बना। ठीक है। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले फीचर में बता चुका हूँ कि 8 बिट है, यानी कि इसका सीपीयू कितने का है? 8 बिट का इसका सीपीयू जो है वो रहने वाला है। ठीक है। सेकंड थिंग, ऑन चिप रोम। इसकी जो रोम रहती है, इसकी जो रोम रहती है वो कितने की होती है? दैट इज ऑफ 4 KB। एंड रैम इसकी जो रहती है दैट इज ऑफ 128 बाइट्स। और उसके बाद इनपुट आउटपुट की जो पोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो टोटल 4 पोर्ट्स रहती हैं इसकी। ठीक है। ऑब्वियसली 2 इनपुट की होंगी, 2 आउटपुट की होंगी। ठीक है। इसकी दैट विल बी, इसकी पिन डायग्राम देखोगे तो P0 से लेकर P3 तक। नो डोंट वरी, पिन डायग्राम मैं इसकी पोस्ट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है। उसके बाद टोटल पिन्स कितनी होती है इसकी? 32 पिन्स इसकी टोटल रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसका टाइमर टाइमर
मैं ऑलरेडी बताया था, दो होते हैं T0 एंड T1, पिछले लेक्चर में अभी बताया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट इज सीरियल पोर्ट। सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए सीरियल पोर्ट इसके कितने रहते हैं? सीरियल पोर्ट इसके रहते हैं टोटल 1 सिर्फ एक सीरियल पोर्ट रहता है इसके अंदर, ठीक है। इंटरप्ट्स पिछली सीरीज में बताया, अभी पिछले लेक्चर में कि इंटरप्ट्स इसके कितने रहते हैं? इंटरप्ट्स विल बी 6। नेक्स्ट इंटरप्ट्स के बाद ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो है इसकी रहती है, दैट विल बी 12 मेगाहर्ट्ज। दैट विल बी 12 मेगाहर्ट्ज टिपिकल, ठीक है। और इसकी बस विड्थ जो है वो क्या, कितने की रहेगी? बस विड्थ, बस विड्थ का क्या मतलब है? बस विड्थ में दो आती हैं, डाटा बस एंड एड्रेस बस। डाटा बस जो डाटा को कैरी करती है, एंड एड्रेस बस जो डाटा के एड्रेस को कैरी करती है। गॉट इट? डाटा बस जो है इसकी रहती है 8 बिट की, एंड एड्रेस बस इसकी रहती है 16 बिट। ओके, सो बेसिक दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ 8051। ये सब इंट्रोडक्शन के अंदर ही आता है, बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए 8051 की। इसकी पिन डायग्राम जो है मैं आपको उसके अंदर दे दूंगा। अगर इसका बेसिक आपका यू कैन से ब्लॉक डायग्राम अगर इसकी बनानी हो, सो दैट विल बी, आई एम इरेजिंग फ्रॉम हियर। इसकी जो बेसिक रहती है, फर्स्ट सीपीयू, इसमें ALU रहता है, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। देन इट इज कनेक्टेड विद इंटरनल डेटा बस एंड डेटा बस के साथ किस किस के साथ कनेक्टेड रहते हैं? रैम, रोम, टाइमर्स एंड इनपुट आउटपुट। ये एक वेग, यू व्हाट आई एम सेइंग, वेग मतलब कि ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए ही बनाई गई है ब्लॉक डायग्राम। इसकी प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम जो है आप गूगल से रेफर कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपने पोस्ट सेक्शन में ये भी डाल दूंगा, ठीक है। सो ये तरह का बेसिक 8051 का माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसको आप अच्छे से करेंगे तो नेक्स्ट आपका वीडियोस में इजी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।